राहुल गांधी संसद में खूब बोल रहे हैं, संसद में खूब बोल रहे हैं। आज जानते हैं, आज संसद में महाभारत हुआ है। सुनकर आपको लग रहा होगा ये कौन सी नई बात है। महाभारत तो होता ही रहता है, मतलब संसद तो हंगामा करते ही रहते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, चलता ही रहता है। लेकिन आज संसद में महाभारत की एंट्री हुई है। राहुल गांधी ने अभिमन्यु की कहानी सुनाई है। चलिए अब पूरा मामला विस्तार से आपको समझा देते हैं। बजट पर लोकसभा में चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। जबरदस्त आक्रामक दिखे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हिंदू धर्म को समझते नहीं है। अभी पिछला सत्र याद ही होगा आप लोगों को, पूरा मामला हिंदू पर ही डिरेल हो गया था। कितना हंगामा हुआ था। आज राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से विश्लेषण करते हैं। पहले सुनाइए। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। और कह रहा था ना कि आज महाभारत की एंट्री हुई है। कैसे हुई है वो भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने की साजिश का आरोप लगा दिया है और अभिमन्यु की कहानी सुनाई है। सुनना चाहते हैं राहुल गांधी के मुंह से तो सुना दीजिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उनके मुंह से ही सुनाइए, वो ज्यादा बेहतर लगेगा। संसद में आज कैसे अभिमन्यु की कहानी सुना रहे हैं राहुल गांधी, सुनाइए जरा। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संसद में खूब बोले हैं। संसद भवन में चर्चा के दौरान राहुल गांधी करीब 42 मिनट तक बोलते रहे। हम तो 1 मिनट में आपको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। 42 मिनट तक राहुल गांधी ने पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं पर भी सरकार को घेरने का खूब और पुरजोर प्रयास किया है। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। दोनों बयान सुन लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दे रहे हैं और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। बदली हुई संसद की तस्वीर, बदले हुए राहुल गांधी और बदलता हुआ देश का ये जो राजनीतिक मिजाज है ना, इसकी एक एक तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आऊंगा, लेकिन पहले देश के सबसे बड़े सदन की खबर देखिए। क्या कहा है राहुल गांधी और जवाब में क्या बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुनाइए जरा। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इसकी सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं।
अग्निवीरों पर हो रही इसी राजनीति पर 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भी बोला था। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था, इसी मुद्दे पर बोला था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की ये बातचीत आपको सुनना चाहिए। सुनाइए पीएम मोदी ने क्या कहा था। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। लेकिन आज फिर संसद में अग्निवीर पर जमकर सियासत हुई, राजनीति हुई। आज राहुल गांधी का एक और बयान खूब वायरल हो रहा है। क्या है बयान, सुन लीजिए। बजट पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी पर भी तंज कसा है। राहुल गांधी इस समय सब चीज पकड़ लेते हैं, कढ़ाई चम्मच और उसमें पक रहा पकवान भी नहीं छोड़ते हैं। राहुल ने ऐसा बोला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ लिया। देखा आपने? दिखा दीजिए वीडियो पहले, उसके बाद बात करेंगे। दिखाइए, देखिए जरा, देखिए गजब वीडियो है, सुनाइए। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। पक्का बहुत तगड़ा हलवा बनता होगा, बहुत स्वादिष्ट होता होगा। और हलवा नहीं मिलेगा तो भाई सदन में हंगामा होगा। गजब वीडियो है, खूब वायरल हो रहा है। पहले तो वित्त मंत्री मुस्कुराती रही, जैसे कि मुझे भी थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है। जैसे ही हलवा सेरेमनी पर राहुल ने बोलना शुरू किया, सर ही पकड़ लिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। राहुल गांधी आज अपने पुराने अंदाज में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने शिक्षा बजट में आई कमी पर सवाल उठाए, किसानों की एमएसपी पर बोले, महिलाओं पर बोले, गरीब पिछड़े आदिवासी का जिक्र किया, अग्निवीर पर बोले, जाति जनगणना पर खुलकर बोले। राहुल के इस अंदाज से विपक्ष खुश था। अब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया, जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला को कई बार टोकना पड़ा। लेकिन इस हो हल्ला में जनता का खूब पैसा बहाया जा रहा है। संसद सत्र का एक एक मिनट बहुत कीमती है, खूब पैसा लगता है हमारे आपके जेब का। इसलिए लोकसभा में हंगामा की बजाय सिर्फ और सिर्फ सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये तो संसद है साहब, जो जितना बोलेगा उसका मार्केट में उतना बढ़िया होगा।